हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारी ऑफिशियली क्लास 6 की लास्ट वीडियो है। उसके बाद हमारा क्लास 6 का मैथ खत्म हो जाएगा। फिर हम 7th का हिंदी का गणित प्रकाश। अभी मैंने देखा है एनसीईआरटी में सिर्फ पार्ट 1 हिंदी में आया है, भाग 1। तो हम भाग 1 को स्टार्ट करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो 6 क्लास की है, इसमें जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे ब्रह्मगुप्त वाला, उसका आधा जमा वाले तो हमने कर लिए थे घनात्मक के लिए। ऋणात्मक संख्या वाला रहता है, उसके भी 5 नियम है, आज वो करेंगे। फिर हमारा 6 का मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। सारी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, पुराने जितने भी लेसन चाहिए आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, पहला है घटाने के लिए ब्रह्मगुप्त के नियम। इसमें क्या, एक बड़े घनात्मक में से एक छोटा घनात्मक घटाया जाए तो परिणाम घनात्मक रहता है। सिंपल सी बात है, बड़ी संख्या में से आप छोटी घटाएंगे तो उत्तर हमारा जमा में आता है। ठीक है, अब जब घटाने का था, आपको याद है हमें बेला की इमारत में हमने देखा था, जो हमारा लक्ष्य तल है यानी हमें जिस पर जाना है, और घटा प्रारंभिक तल जहाँ पे हम पहले खड़े हैं, उसमें से अगर, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे कि अब यहाँ जाना है, हम किधर चल के जाए, वो हमारी गति होगी। हम जहाँ खड़े हैं और जहाँ हमें पहुँचना है, कि हमें जमा का बटन दबाना है, घटा का बटन दबाना है, वो हमारी गति होगी। इसमें पहला हमारे जो ब्रह्मगुप्त का नियम क्या है कि एक बड़े घनात्मक में से एक छोटा घनात्मक घटाया जाए तो परिणाम घनात्मक रहता है। उदाहरण इन्होंने लिखा है 3 घटा 2 बराबर है 1। 3 पे यानी अगर हमारी कहाँ गई वो, ये रहा। ठीक है, 3 का मतलब हम खड़े हैं 3 पे, हमारा जो 3 पे बुक्स, ये बुक सेंटर, पुस्तक सेंटर, हमें यहाँ पर पहुँचना है, ये हमारा लक्ष्य है। घटा 2, हम खड़े कहाँ पर है, कला केंद्र में, यानी कला केंद्र से हमें पुस्तक सेंटर में जाना है। तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जमा का बटन दबाएंगे। कितना ऊपर जाना है, सिर्फ एक तल तक और जाना है, एक मंजिल और जाना है। ठीक है, तो इसमें उत्तर हमारा जमा का 1 आ रहा है, जो सही है। अगर हम इससे भी देखें, यहाँ देखो हम खड़े हैं 2 पर खड़े हैं, जो हमारी प्रारंभिक तल 2 है, और हमें किस पर जाना है, 3 पर जाना है। अगर हम दाईं तरफ जाते हैं तो जमा होता है, बाईं तरफ जाए तो घटा होता है। तो यानी हम कूद के यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये हमारा जमा का उत्तर आ रहा है। और उदाहरण करके देखते हैं, हम अपनी तरफ से उदाहरण लेते हैं। 4 घटा 2, 4 का घटा 2, 2 का मतलब हम खड़े हैं कला केंद्र पे, और 4 का मतलब आइसक्रीम सेंटर, हमें यहाँ पर जाना है, यानी नीचे से ऊपर जाना है। जमा होगा, कितना जमा होगा, 1 और 2, तो जमा के 2 हमारे बन जाएंगे। ठीक है, जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो ब्रह्मगुप्त ने बताया था, बिल्कुल उसके हिसाब से ही चल रहा है। अगर हम इसी को ही संख्या रेखा पर देखें तो अभी हम 2 पे खड़े हैं, हमें कहाँ पर जाना है, 4 पे। तो कितनी कूद मारेंगे, 1 और 2 कूद मारेंगे। अगर दाईं तरफ जा रहे तो जमा की, तो हमारा उत्तर हो गया जमा का 2। ठीक है, ये नियम बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम कहता है, एक छोटे घनात्मक में से एक बड़ा घनात्मक घटाया जाए तो परिणाम ऋणात्मक होता है। यानी छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो उत्तर जो आएगा घटा का आएगा। यही हमने लिखा हुआ है, एक छोटे घनात्मक में से एक बड़ा घनात्मक घटाया जाए तो परिणाम ऋणात्मक होता है। 2 घटा 3 बराबर है घटा का 1। 2 का मतलब कहाँ पे खड़े हैं हम, कला केंद्र में खड़े हैं। 3 में जो हमें पहुंचना है, किस पर, नहीं सॉरी, हम 3 पर खड़े हैं, यानी हमें बुक सेंटर पे खड़े हैं, और पहुंचना कहाँ पे, हमें कला केंद्र, यहाँ पर। अब हमें नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के लिए हम कौन सा निशान दबाते हैं, घटा का। और यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हम घटा का कितना निशान दबाएंगे, 1 दबाएंगे, क्योंकि 1 ही मंजिल नीचे जाना है। तो यही हमारा उत्तर बेला की मजेदार इमारत से भी आ रहा है। या दूसरे में हम 2 पर खड़े हैं, हम 3 पर खड़े हैं और हमें 2 पर जाना है, तो हम बाईं तरफ जा रहे हैं। बाई का मतलब ऋणात्मक, घटा का। और कितना हम जंप, कितनी कूद ली है हमने, 1 की कूद ली है, तो घटा का 1 जो हमारा, ये भी सही जा रहा है। अगर हम अपनी तरफ से उदाहरण बनाते हैं, मान लो 2 घटा 4 लिखते हैं। 4 का मतलब हम अभी आइसक्रीम सेंटर पे खड़े हैं और हमें कला केंद्र पे जाना है। हम कहाँ खड़े हैं, आइसक्रीम सेंटर पे। कहाँ जाना है, कला केंद्र में। नीचे की तरफ जाएंगे,
घटा होगा, कितनी घटा होगा, 1 और 2, हमारी कितनी घटा हो जाएंगी, 2 घटा, और इसके हिसाब से भी घटा का 2 आ रहा है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें, हम यह 4 पर खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, 2 पर जाना है, तो बाईं तरफ कूदेंगे, बाईं तरफ कूदने के नाम का घटा, और कितनी कूद लगाई हमने, 2, तो घटा का 2 हमारा उत्तर हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है, एक ऋणात्मक संख्या को घटाना इसके संगत धनात्मक संख्या को जोड़ने के समान है। यानी आप 2 में से धनात्मक संख्या घटाकर 3 घटा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है अगर आप 2 में से घटाकर 3 घटाने के बजाय इसका जो संगत ऋणात्मक यानी जो जमा का 3 है वो आप जोड़ देंगे, जो उत्तर आएगा वो बराबर होगा। ठीक है, जैसे हमने 2 जमा 3 को जोड़ा 5 आया, और 2 घटा 3 को किया ये भी 5 आया। इसको हम चेक कैसे करेंगे, अब कहाँ पर खड़े हैं हम, घटा के 3, यानी हम कहाँ पर खड़े हैं, हम सिनेमा केंद्र में खड़े हैं, हम खड़े सिनेमा केंद्र में, और हमारा लक्ष्य कहाँ पर है, कला केंद्र, यहाँ पर जाना। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे तो जमा का निशान लगेगा, कितना लगेगा, 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हमने 5 हमतल ऊपर गए हैं, तो उत्तर हमारा जमा का 5। या हम इधर से देखें तो घटा का 3, हम यहाँ पर घटा के 3 यहाँ खड़े हैं, हमें पहुँचना 2 पर है, अगर हम दाईं तरफ जाएंगे तो जमा का निशान, और कितनी कूद लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कूद ली, हम जमा के 5 पर पहुँच गए। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम अपनी तरफ से उदाहरण लिखेंगे, 1 घटा का 2, वो क्या कहता है कि इसमें से घटाना ऐसा ही है, इसकी संगत जमा हम 2 लिखें, इन दोनों को जोड़ दें, 1 और 2 को जोड़ा तो 3, हमारा उत्तर आना चाहिए 3। अब हम बेला की इमारत से चेक करते हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं, वीडियो गेम्स में। वीडियो गेम्स कहाँ पर है, यहाँ पर, घटा के 2 वीडियो गेम पर खड़े हैं, और हमें जाना है एक भोजन कक्ष में, यहाँ पर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, जमा का निशान आएगा, कितने ऊपर जाना है, 1 2 और 3, हमें जमा के 3 पर जाना है, जो हमारा उत्तर मैच कर रहा है। अगर हम इसी तरह संख्या पे देखिए, संख्या रेखा पर हम कहाँ खड़े हैं, घटा 2 पर, घटा 2 पे खड़े हैं, और हमें कहाँ जाना है, 1 पर जाना है, दाईं तरफ जाएंगे तो जमा का निशान, कितने जमा, 1 2 और 3, ये हमारा संख्या रेखा पर भी ये नियम लग पा रहा है। चौथा इन्होंने क्या उदाहरण बोला, 5 है ना टोटल, हाँ 5 है। चौथे उदाहरण में बोला, चौथा नियम हमारा क्या कहता है कि एक संख्या को स्वयं में से घटाना शून्य प्रदान कर रहा है, जैसे 2 घटा 2 0 या घटा 2 0। ठीक है, कैसे करेंगे, यही सवाल है। एक संख्या को स्वयं में से घटाना शून्य देता है, पहला हमने इन्होंने देखा था 2 घटा 2 0, यानी 2 आप 2 2, यानी आप कला केंद्र पे खड़े हो और कला केंद्र पे खड़े रहोगे, आपको ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो आपने गति तो कुछ की नहीं, वहीं की वहीं खड़े हो, तो हमारा उत्तर 0 सही आ रहा है। इसमें भी आप 2 पर खड़े हो और 2 पर ही आपको रहना है, आप 2 पर खड़े और 2 पर ही रहना है, तो आपने क्या गति करी, 0। इसी तरह अगर आप घटा 2 पर हो, घटा 2 हमारा वीडियो गेम है, घटा 2 कौन सा वीडियो गेम है, और घटा 2 वीडियो गेम पे ही खड़े हो, यहीं खड़े और यहीं खड़े रहना है, आप आगे ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहे, गति नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपका जो उत्तर होगा 0 है। अगर हम यहाँ पर संख्या रेखा पर भी देखें, अब घटा 2 पर खड़े और घटा 2 पर ही खड़े रहना है आपको, तो आप इधर उधर कहीं नहीं कूद रहे, तो आपका उत्तर 0 ही होगा। ठीक है, संख्या रेखा भी मानती है। इसका उदाहरण हम 3 घटा 3 ले सकते हैं, 3 में से 3 गए, वो कहते हैं 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, 3 का मतलब आप किस पर खड़े हो, पुस्तक सेंटर पे, और पुस्तक सेंटर पे आपको खड़ा रहना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना, तो गति तो आपने 0 करी, तो उत्तर हमारा सही है, गति 0। अगर हम संख्या रेखा पर देखें, 3 पर आप खड़े हो, 3 पर ही जाना है, गति नहीं कर रहे, ना इधर कूद रहे ना उधर कूद रहे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0 0, आपने गति तो की ही नहीं, जो हमारा इस पर भी मैच कर रहा है। अगर हम घटा में चेक करें, वो कहते हैं सेम चीज़ घटा रहे, तो उत्तर हमारा 0 आएगा। अब हम बेला की इमारत में देखते हैं, घटा 3 हुआ हमारा
सिनेमा केंद्र। घटा 3 क्या हो गया? सिनेमा केंद्र। सिनेमा केंद्र पे खड़े हैं और सिनेमा केंद्र पर ही यहाँ पर हम खड़े हैं और घटा 3 सिनेमा केंद्र पर ही रहना है। हमने कोई गति नहीं करी, यहाँ खड़े हैं और यहीं खड़े रहना है हमें। गति ना ऊपर कर रहे ना नीचे कर रहे, तो हमारा गति क्या हो गई? 0। इसी तरह हम घटा 3 पर खड़े हैं, घटा 3 पे खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है? घटा 3 पर। वो तो हम पहले ही खड़े हैं, ना हमें इधर जाना ना इधर जाना, तो उत्तर हमारा 0 रहा। अब आ गया इसका 5वां नियम। 5वां क्या कहता है? एक संख्या में से 0 को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपने घटा 2 में से 0 घटाया, घटा 2 रह गई, या 0 में से 0 यानी 0 में से 0 घटाया, 0 ही रह गई। ये अभी करते हैं। जैसे 0 में से आपने 0 घटाया, वहीं खड़े रह गए, यानी आप 0 पर खड़े थे। ये देखो इसमें 0 यानी आप भूतल पे थे, भूतल या स्वागत का कुछ भी कह सकते हैं। आप यहाँ खड़े थे, आपको जाना कहाँ था? घटा 2 यानी वीडियो गेम पर जाना था। तो अब यहाँ से कितने बटन दबाएंगे? घटा के 1 और 2 नीचे जा रहे हैं, वही है हमारा उत्तर है घटा का 2। इसमें भी देखो, आप 0 पे भूतल पे खड़े हैं और आपको कहाँ कूद के जाना है? घटा 2 पे। इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा घटा बनेगा, कितना बनेगा? 1 और 2, जो हमारे उत्तर से मैच कर रहा है। इसका उदाहरण हम क्या ले लेते हैं? घटा 3 लेके देख लेते हैं। और इसमें हम अभी कहाँ खड़े हैं? भूतल पे। पहुंचना कौन सा है हमें? सिनेमा केंद्र पे। भूतल पे खड़े हैं, सिनेमा केंद्र यहाँ है। नीचे की तरफ जाएंगे लिफ्ट से तो हम घटा का निशान दबाएंगे। कितना घटा? 1, 2 और 3 घटा का दबाया, जो हमारा मैच कर रहा है। अगर हम संख्या रेखा पर देखें, हम 0 पे खड़े हैं, कहाँ जाना है? घटा 3 पे जाना है, यहाँ पर पहुँचना है। इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाने का मतलब घटा का निशान ऋणात्मक। कितना? 1, 2 और 3। उत्तर हमारा घटा का 3 आ गया, जो सही है। 0 से 0 स्वागत कक्ष में खड़े हैं, स्वागत कक्ष पे रहना है, हमारी कोई गति तो हुई नहीं। 0 पे खड़े हैं, 0 ही रहना है, कोई गति नहीं है, ये भी हमारा 0 हो गया। अब इसका 5वें का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? 0 में से किसी संख्या को घटाने पर हमें इसका प्रतिलोम प्राप्त होता है। क्या मतलब? 0 में से आपने घटा 2 को घटा दिया तो हमें इसका प्रतिलोम मिल गया, यानी घटा 2 का प्रतिलोम जमा का 2, हमें जमा का 2 मिल जाएगा। अब ऐसे भी हो सकता था, अगर आप 0 में से 2 घटाओगे जमा का, तो हमें उत्तर मिलेगा घटा का 2, यानी कि 0 में से आप कुछ भी घटाते तो हमें उसका प्रतिलोम मिल जाता है। जमा का 2 था, हमें घटा का 2 मिल गया, घटा का 2 था, हमें जमा का 2 मिल गया। अब हम इसको बेला के मारक में भी चेक कर लेते हैं। कहाँ खड़े थे? घटा 2 पर खड़े थे, यानी हम कहाँ खड़े थे? वीडियो गेम में खड़े थे। हमें कहाँ पहुँचना है? 0 पे। 0 पे पहुँचना है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जमा का निशान लगा। कितना? 1 और 2, तो ये हमारा जमा का 2 मिल गया, यानी इसका प्रतिलोम ही मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप चेक करो खड़े कहाँ पर हो। स्टार्टिंग में आप प्रारंभिक स्थिति में घटा 2 पे खड़े हो, पहुंचना कहाँ पर है? 0 पे है। इधर कूदोगे तो हमारा जमा लगेगा। कितना कूदेंगे? 1 और 2, तो 2 हमारा उत्तर सही हो गया। उदाहरण के लिए अपना उदाहरण हम 0 घटा 3 दे सकते हैं, यानी आप पहले सिनेमा केंद्र में खड़े थे। घटा का 3 हमारा सिनेमा केंद्र है, जाना कहाँ है? 0 भूतल पर स्वागत कक्ष में। यहाँ खड़े हो, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? जमा का निशान। कितने जमा? यहाँ पर खड़े हैं 1, 2 और 3, तो हमारा जमा का 3 सही उत्तर इसके जो नियम है उसको मान रहा है। अगर हम रेखा संख्या की बात करें, घटा के 3 पर खड़े हैं, हमें जाना है 0 पर, इस तरफ जाएंगे, जमा का निशान 1, 2 और 3 हमने जमा कूद के चले गए। ये आपका आइए पता लगाइए क्लास 6ठी का सबसे आखिरी वाला था। अब क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे, यानी पहले मैथमेटिशियन, गणित जो मैथमेटिशियन होते हैं, जिन्होंने 0 को धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समान महत्व दिया। ठीक है भाई, 0 को भी उतनी ही, क्योंकि उन्हें 0 में से भी घटाकर दिखा रखे थे। इन्होंने प्रथम ऐसी सभी संख्याओं धनात्मक, ऋणात्मक और 0 पर अंकगणित की संक्रियाओं के लिए स्पष्ट नियम दिए भी। आप कैसे जमा, घटा, गुना, भाग करोगे जमा, धनात्मक, ऋणात्मक और 0 वाली संख्याओं को मिला के, जिसे अब रिंग के नाम से जाना जाता है। इसे संपूर्ण विश्व में गणित करने का तरीका बदल जाएगा।
हालांकि शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं का संख्याओं के रूप में स्वीकारने हेतु शेष विशेष को कई शताब्दी लगी। वो घटा और जीरो को नहीं मानते थे, तो उनको काफ़ी टाइम लगा हमारी इस घटा ऋणात्मक संख्या और जीरो को मानने में। ये संख्या 9वीं शताब्दी में अरब देशों में पहुंची। हमारे यहाँ तो 300 ईस्वी पूर्व यानी बहुत ही पहले आ चुका था, लेकिन 9वीं शताब्दी में कहाँ पहुंची? अरब देशों में, यानी मिडिल कंट्रीज में, मिडिल गल्फ में। उनके द्वारा स्वीकार की गई एवं गहन अध्ययन के पश्चात 13वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में, आपको पता है ना हम यहाँ पे एशिया में है, मिडल ईस्ट का मतलब यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पे हमारा एशिया का ही पार्ट है, यहाँ यूरोप है। पहले यहाँ से 9वीं शताब्दी में यहाँ गई और फिर 13वीं शताब्दी में यूरोप में गई। आश्चर्य की बात यह है कि 18वीं शताब्दी में भी कई यूरोपीय देशों में गणितों द्वारा ऋणात्मक संख्याओं को स्वीकार वो नहीं मानते थे। 18वीं शताब्दी 1700 कुछ सन आ गए थे, फिर भी वो ऋणात्मक संख्याओं को नहीं मानते थे। 18वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ लाजारे कार्नॉट ने ऋणात्मक संख्याओं को बेतुका कहा था। उन्होंने कहा था कोई काम की नहीं, बकवास है ये सब चीजें। परंतु कुछ समय बाद शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं भी वैश्विक होता संसार वैश्विक गणित और विज्ञान में भी अपरिहार्य सिद्ध हुई कि हाँ बहुत जरूरी हो गई। वर्तमान समय में ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है कि धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी उतनी जरूरी है, जैसा कि 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने बहुत स्पष्ट रूप से इन्हें अनुशासित किया था, यानी इनके नियम बनाए थे। सभी संख्याओं पर अंगणित नियमों के अमूर्त रूप हो, अमूर्त जिसकी कोई मूर्ति नजर न आती हो, बिना देखे रूपों में बीज गणित के आधुनिक विकास का मार्ग पर। बीज गणित होता है एलजेब्रा, जिसमें हम x जमा y करेंगे, तो उसमें भी बहुत इस्तेमाल होने लगी, जिसके विषय में हम भविष्य की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये आपका फाइनल पेज था आपके सिलेबस का, जो हमारा डन हुआ। मैंने हर पेज बहुत डिटेल में कराया है। ये आपका सारांश हो गया पूरे लेसन का, और ये आपका आखिर में हो जाता है सांप सीढ़ी, जो मुझे लगता है आपको हर बच्चे को खेलनी आती है। पास और गोटियों के साथ एक 99 पे बहुत इन्होंने कितने पे कर रखा? अच्छा, इन्होंने अलग कर दिया। इन्होंने क्या किया, वैसे तो हम 0 से 99 खेलते हैं ना, घटा 50 से जमा 50 तक का कर दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, 2 खिलाड़ियों का खेल है, पड़े एक मोहरा है, दोनों खिलाड़ी 0 से खेल आरंभ करते। खिलाड़ी जीतने के लिए घटा 5 या 50 पहुंच गया तो इधर चले इधर चले, लेकिन खेल में पूर्व या खेलते समय निश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती कि किधर जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी के एक ही समय में 2 पासे फेंकने होते, एक पे जमा 1 से जमा 6 तक संख्या और दूसरे के पास घटा 1 से घटा 6 तक संख्या। पर 2 पासों में प्रत्येक उच्च खिलाड़ियों ने किसी भी क्रम में जोड़िया घटा सकता है। फिर पर्यायित करने के लिए, यानी आपको 2 पासे लेने, एक में देखो ये घटा वाली संख्या है, एक में दोनों इकट्ठा फेंको, और जो उसका उत्तर आएगा उससे आप ऊपर या नीचे चलोगे। या तो 50 पे जो पहले पहुंचे इधर, या घटा के 50 पर पहुंचे, वो जीत जाएगा। ये आज की सांप सीढ़ी थी, जो आप चाहो तो इस पर खेल सकते हो। हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे 7th क्लास में, तब तक ध्यान रखना अपना। ओके, टाटा बाय, टेक केयर।